अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना स्टेरिक नंबर से। सबसे फर्स्ट स्टेरिक नंबर 2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 1 तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी कोई स्टेरिक नंबर 2 होगा, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। अब देखो तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है, कभी कभी लिख के दे देगा spx, spy, spz, अरे कुछ भी लिख के दे दो, क्योंकि p ऑर्बिटल तो डिजेनरेट होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुछ भी लिख के दे दो, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी शेप की बात करूं, किसकी शेप की और ज्योमेट्री की बात करूं, तो दोनों की दोनों क्या होती है? लीनियर होती है। क्या होती है? दोनों की दोनों लीनियर होती है। कैसे? सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या, मैं तुम्हें ग्रुप से डिस्कशन करके दिखाता हूँ। चलो मान लो कि सबसे अच्छा इस sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हो गया, देखो इस sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे? कि उसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। अब 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज करो कोई भी मेटल ले लो, उसके पास क्या होंगे? 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर हमेशा ज्योमेट्री और शेप को इफेक्ट करता है। तो अगर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये कभी भी फिर लीनियर की तरह बिहेव नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए कंडीशन में, अगर तुम्हें बिल्कुल पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री और शेप चाहिए। तो ये जो भी एटम होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लीनियर की तरह। और इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड एंगल होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिंपल सी है। अगर मैं तुम्हें बात करूं तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, है कि नहीं है? अब देखो, अब मुझे बताओ कि पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो 2 बॉन्ड बना के हमें लीनियर ज्योमेट्री दे सकते हैं और लीनियर शेप दे सकते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप से। पहला ग्रुप तो क्या है? सोडियम वाला। तो उस केस में तो एक ही बॉन्ड बनता है, तो उसकी तो कोई बात ही मत करो। सेकंड ग्रुप में चलते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? बेटा मांगे, कार स्कूटर और बाप रोए, ये ग्रुप है। अब इस सेकंड ग्रुप के पास क्या टेंडेंसी होती है? 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। सिंपल से देखो, तुमने आज तक जब कभी भी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो उस केस में तुमने क्या किया होगा कि हाँ तुम्हें सब बता दिया कि हाँ स्टेरिक नंबर 2 है, और बहुत सारे 20-25 एग्जाम्पल लिख दिए कि ये सारे के सारे किस में आते हैं? स्टेरिक नंबर 2 में आते हैं, और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp है। लेकिन मैं तुम्हें पूरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बता रहा हूँ कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, और उनका क्या, उनकी ज्योमेट्री जो शेप होगी लीनियर होगी। जैसे सिंपल सा मैं बेरिलियम से स्टार्ट करता हूँ। अगर बेरिलियम के साथ में ये एटम लगाना स्टार्ट करूँ, BeF2, BeCl2, BeR2, BeH2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बेरिलियम का अगर मैं इसके ऊपर स्टेरिक नंबर का कंसेप्ट लगाऊं तो स्टेरिक नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट भी है। कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, जैसे हाफ बेरिलियम कितना होता है? बेरिलियम 2 एटम कौन सा प्रेजेंट है साइड में? मोनोवैलेंट। तो 2 2 4, तो हमारा स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 2। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया कि हमारे पास हमें क्या चाहिए? स्टेरिक नंबर 2 चाहिए। स्टेरिक नंबर 2 के लिए जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है वो 2 होना चाहिए, तभी हमारा स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। भाई इस स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, अगर इन दोनों का सम क्या है? इक्वल टू 2 आ रहा है, तो वो हमारा स्टेरिक नंबर 2 में आ जाएगा। अब देखो इस केस में जब हमने BeF2, BeCl2, BeR2, BeH2 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं, तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो इनका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। कि हो गया। अब इन सब की ज्योमेट्री कैसी होगी और शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। कैसी होगी? लीनियर होगी, जो कि तुम्हें दिखने में लग रहा है। बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, और वो है हमारा BeF2।
ध्यान रखिएगा, इन सारे एक्सेप्शन केस को साथ पढ़ा रहा हूं। क्यों? देखो यहाँ तक BCl2, Br2, BeS2 ये सारे के सारे हमारे लीनियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टेरिक नंबर 2 में जब बेरिलियम फ्लोराइड की बात की जाएगी, BeF2 की बात की जाएगी, तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। तो जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है तो क्या है ये? क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से जैसा तुम्हें दिखता है वो लीनियर ऐसा लीनियर नहीं होता, वो एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, you cannot determine or you cannot observe hybridization in आयनिक कंपाउंड। क्यों भाई? आयनिक कंपाउंड तो सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो दुनिया में जो कभी भी आयनिक कंपाउंड दिख जाए तो हम उनका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते। तो बताओ ये बात क्लियर हुई? सेकंड पीरियड में हमने देखा कि हाँ हमें स्टेरिक नंबर 2 चाहिए और उनका एग्जांपल ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ऐसे पीरियोडिक टेबल में और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें स्टेरिक नंबर 2 की कंडीशन को फुलफिल कराने में मदद कर सकते हैं। जैसे अगले वाले पे चलिए, अगले वाला क्या आ गया? 13 ग्रुप। बीच में क्या आ गया? डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो बहुत तरीके होते हैं, या तो मैं तुम्हें डायरेक्ट 20-25 एग्जाम्पल लिख दूँ और तुम्हें प्रैक्टिस करा दूँ कि हाँ ये इनका स्टेरिक नंबर 2 है और इन्हें देख लो, लेकिन ये बात तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे? और जितने भी एक्सेप्शन केस और रेड में लिख रहा हूँ ना, इनको साइड में रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही दे देगा, तुमसे पूछ लेगा BeF2, BeCl2, BeR2, BeS2 किसका कौन लीनियर नहीं है, विच वन इज नॉट लीनियर। तो कैसे बताओगे? BeF2 क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है। अब स्टेरिक नंबर 2 में जब हम आगे बढ़े तो हमारी अगली फैमिली आती है ग्रुप नंबर 13। क्या आता है? ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में क्या आता है? बोरोन आता है, थैला। अब तुम्हें पता है कि बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? अब हमें स्टेरिक नंबर 2 चाहिए। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि हमें जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर हमें इक्वल टू 2 चाहिए। अब वो 2 कैसे हो सकते हैं? अब भाई बोरोन है, ये हमारा बोरोन हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब हमारे पास 2 कंडीशन है कि हम एक की इसकी बॉन्डिंग करा दे किसी के साथ, फ्लोरीन के साथ, और इधर इसकी बॉन्डिंग करा दे, तो हमारे क्या बन गए? 2 बॉन्ड पेयर बन गए। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो हमने इसको क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया तो हमारा एटम मॉलिक्यूल क्या बन गया? BF2 पॉजिटिव बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल सी बात है। और जब बन गया तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए था, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा? देखो निकाल के बता देता हूँ। हाफ आया। बोरोन का कितना लगाओगे वैलेंस साइड का? 3। इसका कितना लगाओगे? 2। और माइनस के कितना करोगे? 1, क्योंकि कटायन चार्ज है। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, और हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया तुम्हारा? sp। अब देखो जो ये BF2 मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp आ रहा है। अब sp आ रहा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा लीनियर होना चाहिए था, जो कि ये लीनियर बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं होता। ये क्या किस फॉर्म का होता है? इसकी जो शेप होती है वो बेंट होती है। क्या होती है? बेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसकी बेंट शेप क्यों होती है? एक बार फिर से सुन लो, ज़्यादा तेज़ी में मैंने बता दिया। मैंने क्या कहा कि मुझे स्टेरिक नंबर 2 चाहिए। स्टेरिक नंबर 2 का यानी स्टेरिक का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है एक मॉलिक्यूल में, वो उसके स्टेरिक नंबर के इक्वल आना चाहिए, चाहे वो हम कैसे भी लाएं। अब हमने स्टार्ट किया था ग्रुप नंबर 2 से। सिंपल सा मेरे पास 2 तरीके थे कि मैं तुम्हारे पास यहाँ 40-50 एग्जाम्पल लिख दूँ और उनमें प्रैक्टिस करा दूँ, तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट सा होता है कि तुम कंसेप्ट क्लियर होता भी है नहीं। दूसरा ये है कि मैं हर एक ग्रुप को पकड़ूँ और ये बता दूँ तुम्हें कि हाँ इस ग्रुप में ये एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या ये स्टेरिक नंबर 2 फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो हमने पहला ग्रुप देखा। पहले ग्रुप में तो सोडियम वाला आता है, तो सोडियम में तो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं ना, सिंगल, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हम सेकंड ग्रुप पे आए। सेकंड ग्रुप में हमें कौन मिला? बेरिलियम मिला। हमें पता है कि बेरिलियम 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो हमारे स्टेरिक नंबर 2 के इक्वल आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही है, आ गया। तो हमने फिर उसका स्टेरिक नंबर निकाला, हमने उसमें बता दिया कि हाँ जब भी ये क्लोरीन के साथ होगा, ब्रोमीन के साथ होगा, आयोडीन के साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा या CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड में, तो ये सारे के सारे sp हाइब्रिडाइड की तरह बिहेव करेंगे और इनका स्टेरिक नंबर 2 होगा। लेकिन जब BF2 आता था तो उस केस में क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड बनेगा, और आयनिक कंपाउंड का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते। फिर हम नेक्स्ट चले, आगे चल के हमने क्या देखा कि ग्रुप नंबर 13 के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 3 बॉन्ड बना सकता है। अब हमें तो चाहिए भाई 2 ही बॉन्ड, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 2 बॉन्ड, क्योंकि हमारा स्टेरिक नंबर क्या है? 2। तो हम 2 बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही अनपेयर्ड लग सकते हैं। भाई 2 कंडीशन है ना हमारे पास, या तो हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे या फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रेडिकल फॉर्म में रहने दे। भाई दोनों की दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? हमारा स्टेरिक नंबर तो सेम ही आ रहा है ना, 2। सिंपल सी बात है, स्टेरिक नंबर तो क्या आ रहा है? 2। अब देखो, लेकिन इनका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, बात ठीक है, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp आ रहा है, बात ठीक है, लेकिन इनकी जो शेप है वो लीनियर नहीं होती। ये बड़ी कंफ्यूजिंग की बात है। क्यों लीनियर नहीं होती? तो बताता हूँ तुम्हें। जब तुम्हारे पास बोरोन प्रेजेंट था तो देखो, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे, ये चला गया इलेक्ट्रॉन बाहर। अब हमें क्या चाहिए कि ये एक बॉक्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब फ्लोरीन आएगा, ये हो गया sp, इन दोनों के बीच में sp मिक्सिंग हुई होगी, यहाँ से फ्लोरीन आया, फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और sp हाइब्रिडाइजेशन किया। लेकिन इसी के साथ साथ फ्लोरीन क्या काम करता है? एक डेटिव फोर्स मैकेनिज्म को शो करता है। क्या करता है? डेटिव फोर्स मैकेनिज्म को। क्यों करता है? क्योंकि देखो, बोरोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऊपर से तुमने से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये और ज़्यादा गरीब हो गया। ये सारा कंसेप्ट बैक बॉन्डिंग का है। बैक बॉन्डिंग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट में, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ये बोरोन क्या था? बोरोन पहले से ही गरीब था। अब ऊपर से तुमने एक इलेक्ट्रॉन और छीन लिया इसका, तो बोरोन इससे फ्लोरीन से कहता है कि भाई देख, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के वैसे ही लाले पड़ रखे हैं, और ऊपर से तू और आ गई, तू और मुझे खाएगी, तो मुझे कुछ ना कुछ दे कि जिससे मैं स्टेबल रहूँ। तो वो क्या काम करता है? इसके साथ सिंगल बॉन्ड तो बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर। और लोन पेयर होने की वजह से इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और इन वैकेंट ऑर्बिटल में वो अपने लोन पेयर दे देता है एक डेटिव बॉन्ड की तरह। किसकी तरह? एक डेटिव बॉन्ड की तरह अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, और जिसकी वजह से जब लोन पेयर इसने अपने डोनेट कर दिए तो इसमें एक लोन पेयर आ गई। और तुम्हें पता है, दिखने में तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें फोर्स डेटिव बॉन्ड मैकेनिज्म होती है, जिसकी वजह से इसकी सेफ बेंट फॉर्म में चली जाती है, ना कि लीनियर रहती है। अगर ये फ्लोरीन इस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो ये लीनियर शेप में ही रहता। क्यों? क्योंकि इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाता, एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन होता, एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन होता। लेकिन ये इसके साथ क्या कर देता है? फोर्स मैकेनिज्म के थ्रू डेटिव बॉन्ड बना लेता है, और जिससे इसकी शेप बेंट आ जाती है। तो ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं, दिखने में तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी शेप होती है वो बेंट होती है। अब देखो, ध्यान रखना, तुमने आज तक ये पढ़ते आ रहे थे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा वो हमेशा लीनियर होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो वो हमेशा ही लीनियर हो। एग्जांपल आपके सामने है, BF2 रेडिकल ले लो या BF2 पॉजिटिव ले लो, और इनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C2V पॉइंट ग्रुप होता है। जो BHU का एग्जाम देंगे, क्या होता है इनका? C2V पॉइंट ग्रुप, क्योंकि ये बेंट शेप में है। यही नेट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हमारी इस फैमिली में कोई भी आ जाए बोरोन के साथ, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? कोई भी लीनियर शेप नहीं बनाता। हाइब्रिडाइजेशन sp से करते हैं, बात सिंपल है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री और शेप लीनियर नहीं होती। अगर ज्योमेट्री से पूछे तो इनका डायरेक्ट बोल देना कि नहीं, बेंट की होती है। तो हमारा 13 ग्रुप क्लियर हुआ। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 14 में। क्या ग्रुप नंबर 14 स्टेरिक नंबर 2 शो कर सकते हैं? क्या ग्रुप नंबर 14 लीनियर ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, लीनियर शेप शो कर सकते हैं? तो तुम्हारा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे। हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है,
है कि नहीं है। अब हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावेलेंट होता है कि होता है। तुमने कभी भी कार्बन को अगर देखा होगा तो इस तरीके से देखा होगा, फ्लोरीन टेट्रावेलेंट है। तो जब ये टेट्रावेलेंट हो गया तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 1 2 3 4। यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ चुका है 4, और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमें कार्बन को दिखाना किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में। और sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के लिए सिर्फ मुझे 2 ही बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ मुझे 2 ही बॉन्ड चाहिए। तो हमारा कार्बन भाई साहब कुछ नहीं करता, सिंपल सा क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते ही एंगल कितना बना, 180। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp आया कि नहीं आया। कैसे, देखो हाफ हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4, प्लस के कोई मोनोवैलेंट स्पीसीज है नहीं, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, तो कितना आ गया, 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, 2। और मैं तुम्हें ये चीज़ पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डबल बॉन्ड होने से, ये तो सिंपल डबल बॉन्ड ही है स्टेरिक नंबर 2। ये डबल बॉन्ड का मतलब कुछ नहीं है, बस इसके इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है और कुछ नहीं। डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्री रिसोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डायरेक्शन देता है, अगर वो फिक्स हो गया तो डबल बॉन्ड आ जाए, उससे ज्योमेट्री रिसोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है। अगर ये सल्फेट है, देखो कोई एग्जाम्पल तुम्हें बताऊँ मैं, तुम्हें बताया था ये SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेट है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। भाई H2SO4 था, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। चाहे तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड लाओ या कुछ भी बॉन्ड लाओ, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी, ना ही इसकी शेप चेंज होगी। तो डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्री शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसे बिना देखे तुम कहीं भी बना सकते हो। तो जो कार्बन वाली फैमिली में होगी, अगर उनके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो वो किस में चला जाएगा, sp में चला जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, क्या सल्फर बना सकता है, क्या सल्फर, आयोडीन, नेक्स्ट वाली फैमिली, नाइट्रोजन वाली फैमिली, और लास्ट में क्या आता है, नोबल गैस, जिनोन वाला ग्रुप। चलिए नाइट्रोजन से देखते हैं। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब भाई कभी भी नाइट्रोजन आपको लीनियर में दिखेगा नहीं sp हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे, अब 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है कि तुम नाइट्रोजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना देते हो, चलो हमने मान लिया कि ये एक डेटिव बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, और इधर से तुम बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करोगे, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, इसका लीनियर स्टेरिक नंबर 2 आने में प्रॉब्लम करेगा। तो तुम्हें अब कोई भी एग्जांपल आ जाए sp हाइब्रिडाइजेशन के, या तुम्हें कोई भी किसी फॉर्मूले से निकाल लो, ये तो एक्सेप्शन केस थे। तो तुम्हें तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो और उसका स्टेरिक नंबर 2 हो फॉर्मूले से, उन सब की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। क्या होगी, लीनियर होगी। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना कि BeF2 पॉजिटिव और BeF2 ये रेडिकल है, ये दोनों के दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप और ज्योमेट्री होती है वो बेंट फॉर्म की होती है। कर लोगे, कोई दिक्कत है। अब मैं क्वेश्चन दोगे तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये है, क्या सारे sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल लीनियर होंगे, या फिर सारे लीनियर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज होंगे। बताओ कौन सा सही है, सारे मॉलिक्यूल, सारे sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल लीनियर होंगे, या फिर सारे लीनियर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज होंगे। बताओ दोनों कथन सत्य है, असत्य है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा गलत पहला सही है। तो तुमने वटेवर जो भी आंसर दिया हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों के दोनों कथन जो मैंने बोले हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों के दोनों गलत है। पहला कथन मैंने क्या बोला, ये बोला था क्या सारे के सारे sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल लीनियर होंगे, तो आंसर है बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। दूसरा क्वेश्चन ये, क्या सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज होंगे, तो ये भी बिल्कुल कथन सत्य नहीं है। क्यों, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट कैसे करेंगे, देखो
अब हमें स्टेरिक नंबर 2 चाहिए, तो लीनियर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी लीनियर बना सकता है, उसमें sdz² भी हमारा लीनियर बना सकता है, उसमें pd भी हमारा लीनियर बना सकता है। तो ये सारे के सारे जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये सारे के सारे लीनियर ज्योमेट्री बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में मैं तुम्हें बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन द गिवन हाइब्रिडाइजेशन विच विल फॉर्म द लीनियर स्ट्रक्चर, या इन द गिवन हाइब्रिडाइजेशन विच विल नॉट फॉर्म द लीनियर स्ट्रक्चर। जैसे क्वेश्चन में लिख लेना कि विच विल नॉट फॉर्म द लीनियर स्ट्रक्चर। तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन दे सकता है कि एक sp(x) हो गया, दूसरा तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया क्या sd(dz²), तीसरा तुम्हें दे दिया pd हाइब्रिडाइजेशन, और d तुम्हें दे दिया sdxy। बताओ मुझे इन सारे चारों हाइब्रिडाइजेशन में से स्टेरिक नंबर तो 2 ही है, क्योंकि लीनियर की कंडीशन ही यही है कि उसे स्टेरिक नंबर 2 ही चाहिए, उसके पास 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसके पास 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? लीनियर होगा। अब देखो sp(x) लीनियर बनाता है, बात ठीक है, sdz² भी लीनियर बनाता है, बात ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या होते हैं, ये होती है, और ये तुम्हें dz² तुम्हें पता है कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। pd भी बना लेगा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये जिसका हाइब्रिडाइजेशन sdxy होगा वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। बाकी ये सारे के सारे लीनियर होंगे, इनमें 180 बॉन्ड एंगल होगा। कर लोगे? कोई दिक्कत है? तो ये थी स्टेरिक नंबर 1 की कहानी। स्टेरिक नंबर 1 मतलब 1 नहीं बोलेंगे, स्टेरिक नंबर 2 बोलेंगे, जो पहली ज्योमेट्री शेप हमें बताता है कि जब कभी भी ज्योमेट्री लीनियर होगी और उसी की शेप लीनियर होगी तो वो सारे के सारे स्टेरिक नंबर 2 में आ जाएंगे। एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है कि स्टेरिक नंबर 3 में हम कैसे डील करेंगे। तो सेटिंग हेडिंग डालो स्टेरिक नंबर 3।